नमस्कार दोस्तों। होप आप सभी ट्रेडिंग एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, बल्कि रेयर केस ही होगा। जब किसी ने इस पर बात की हो तो स्टार्ट करते हैं। हमने जब ट्रेडिंग सीखना शुरू किया तो कॉल क्या है, पुट क्या है, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, कैंडलस्टिक पैटर्न, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, इंडिकेटर, टेक्निकल्स वगैरह वगैरह सब कुछ सीखने की कोशिश किया, सीख रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए प्रॉफिट मिल सके। अब देखिए, यहाँ दो चीजें हैं। पहली, प्रॉफिट कैसे मिलेगा, और दूसरी, लॉस से कैसे बचे। तो अगर आपके पास 5 सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस में क्या करना है, ये माइंड में क्लियर है, तो फिर अब जितना सीख लिया उसको इंप्लीमेंट करना और उससे प्रॉफिट बनाना चुटकियों का काम होगा। कौन सी है ये 5 कंडीशंस जो आपकी मुट्ठी में होनी चाहिए? कुछ भी टिपिकल नहीं है, सब कुछ सिंपल है। टिपिकल होता है हमारा सोचने का तरीका, जिस पर काम करके हमें हर हाल में प्रॉफिट बनाने की तैयारी करनी है। साथियों, अगर आप गौर करें तो मार्केट में 5 ही चीजें होती हैं। या तो कोई इंडेक्स जैसे निफ्टी या कोई भी स्टॉक एक ही दिन में धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, या धीरे धीरे घट रहा होता है, या फिर एक ही दिन में वो तेजी से बढ़ता है या तेजी से घटता है। ये हो गई 4 कंडीशंस। और 5वीं है मार्केट दिन भर एक ही रेंज में मूव करता है। ये रेंज छोटी या बड़ी हो सकती है। अगर आपको पता है, आपने सोच रखा है कि इन 5 सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो आप प्रॉफिट निकाल लोगे गारंटी से। अब बताऊं कंफ्यूजन क्या है? कि हमने सोच तो रखा होता है कि हमें कब क्या करना है, लेकिन ये तो एंड ऑफ द डे पता चलता है कि एग्जैक्टली आज मार्केट ने क्या किया। बस प्रॉब्लम यही से शुरू होती है सबके साथ। हम प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं कि मार्केट में क्या होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो निष्कर्ष निकला मार्केट में वही होगा। लेकिन मेरे दोस्त, जो भी होगा इन 5 में से ही कुछ होगा। या तो मार्केट स्लोली अप होगा, या स्लोली डाउन, या फिर मार्केट में शार्प बाइंग या सेलिंग होगी। इस शार्प बाइंग सेलिंग में रिवर्सल भी शामिल है, या फिर मार्केट एक रेंज में रहेगा। सेलर का क्राइटेरिया अलग है। तो अगर आप ऑप्शंस बायर है तो आपको चाहिए कोई एक ऐसा तरीका जो इन 5 ही स्थितियों में सबसे पहले तो आपका लॉस बचा सके और फिर आपको प्रॉफिट दिला सके। क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिस दिन मार्केट रेंज में है उस दिन भी, और जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग है उस दिन भी। अब बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे आप कितनी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, किन दिनों में ट्रेड करते हैं, आपकी मार्केट से कितना कमाने की चाह है। इसीलिए कोई एक फिक्स तरीका नहीं हो सकता सबके लिए। एक एवरेज ट्रेडर जिसका कैपिटल 50,000 से कम है, उसकी लॉस करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए उसको लगातार अपना पैसा कंजर्व रखना होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा रखना होता है, और ट्रेड्स में मोर देन 60% प्रॉफिट मिलता रहे, यह भी उसके लिए जरूरी है। अदरवाइज फाइनली उसका कैपिटल खत्म हो ही जाएगा। एट लीस्ट बट नॉट लास्ट, हम एक कॉमन कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि क्या किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, और स्किप करके देखने से अच्छा है आप इस वीडियो को ना ही देखिए। तो साथियों, सबसे ज्यादा हमें किस चीज का डर है ट्रेडिंग करते समय? कि मार्केट अचानक तेजी से गिर जाता है। जब हमने कॉल साइड में पोजीशन बना रखी है तो इसका एक तरीका है कंपल्सरी स्टॉप लॉस, और दूसरा तरीका है हेजिंग, जिसमें सेम टाइम पे हम एक ओटीएम की पुट भी लेके रखते हैं। और अगर आप ये दोनों एक साथ करते हैं तो आपको इसके आपकी उम्मीद से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब करना क्या है? ओटीएम की पुट को डिलीवरी में बाय करना है, क्योंकि मार्केट आपके अगेंस्ट गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये पुट साइड की पोजीशन आपका लॉस रिकवर कर सकती है। ध्यान देना, सिर्फ लॉस रिकवर हो जाए, इतना ही। हाँ, अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिल रहा है तो कुछ देर और होल्ड किया जा सकता है। और अगर उस पर्टिकुलर दिन लॉस रिकवर नहीं हुआ है तो वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट डे। अगले दिन या उससे अगले दिन चांसेस है कि आपका काम हो जाएगा। कई बार मार्केट गैप डाउन ओपनिंग भी देते हैं, और अगर आपने मनचाहा प्रॉफिट कॉल साइड में पहले बना लिया तो फिर इस पुट साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना बेहतर है। दूसरी बात, छोटा सा अमाउंट हमेशा आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट किसी दूर की ओटीएम के लिए अलग से रखिए, और हमेशा उतने पैसों की एक पोजीशन आपको बनानी चाहिए। आप जैसे कमीशन टैक्सेस काउंट करते हैं कि कितना ब्रोकरेज लग जाएगा वगैरह, उसमें इस अमाउंट को भी जोड़ कर रखिए, और फिर उसी हिसाब से रिवॉर्ड डिसाइड करें। यकीन मानिए ये काम करेगा, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जब सेम टाइम पर लॉस रिकवर की तैयारी है तो ये काम करती है। बाकी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आगे आपको वो सारे वीडियो मिलने वाले हैं जो इन 5 तरह के मार्केट को आप अपनी जरूरत और ताकत के अनुसार कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसमें आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। टेक केयर, फिर मिलेंगे।